हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोच वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। आज हम बात करेंगे सो गुड दे कांट इग्नोर यू बुक की। यह किताब बताती है कि पैशन फॉलो करना नहीं बल्कि रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करना सक्सेस की असली चाबी है। तो अगर आपको करियर ग्रोथ, पैसा और फ्रीडम चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए समझते हैं इस किताब की लेसन्स जो आपके करियर को बदल सकती है। द पैशन ऑफ द मंक। क्या सिर्फ पैशन फॉलो करना सफलता की गारंटी है? द पैशन ऑफ द मंक एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि सिर्फ पैशन पे डिपेंड करना जरूरी नहीं बल्कि रियलिटी भी समझना जरूरी है। आज हम जानेंगे थॉमस की जर्नी, जिन्होंने अपने सपने को फॉलो किया, लेकिन जो उन्होंने सोचा था क्या वही सच निकला? थॉमस एक ज़ेन मंक बनने का सपना लेके ज़ेन माउंटेन मॉनेस्ट्री, कैटस्किल माउंटेन्स पहुंचे। उन्हें लगा कि यहाँ उन्हें लाइफ का अल्टीमेट मीनिंग मिल जाएगा। लेकिन एक दिन जंगल के बीच वो रो दिए क्योंकि उनका सपना एक इल्यूजन निकला। थॉमस ने कंपैरेटिव रिलीजन में मास्टर्स किया। उन्हें लगा कि बुद्धिज्म ही हैप्पीनेस का असली रास्ता है। ज़ेन माउंटेन मॉनेस्ट्री का पता चला और उन्होंने अप्लाई कर दिया। 9 महीने का एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा करके थॉमस फाइनली अमेरिका पहुंचे, जहां से उनका नया सफर शुरू हुआ। थॉमस की लाइफ मॉनेस्ट्री में अच्छी शुरू हुई। एक छोटी कैबिन, 4:30 की मेडिटेशन, साइलेंस और एक डिसिप्लिन्ड रूटीन। एक तरफ हार्ड फिजिकल वर्क, दूसरी तरफ क्रिएटिव काम। थॉमस का स्ट्रगल था मूव ऑन, जो सीरियस ज़ेन प्रैक्टिशनर बनने का पहला स्टेप था। महीनों तक स्ट्रगल करने के बाद एक दिन जंगल में थॉमस का दिमाग एकदम क्लियर हो गया। उन्होंने यूनिटी ऑफ नेचर को फील किया। नेक्स्ट इंटरव्यू में एक छोटी सी जेस्चर से उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनको जवाब मिल गया। अब वो एक सीरियस ज़ेन मंक बन चुके थे। जब थॉमस लेक्चर सुनते थे, उनको समझ आया कि सारे ज़ेन कॉन्सेप्ट्स एक ही आइडिया को घुमा फिरा के रिपीट कर रहे थे। यही है मॉनेस्ट्री लाइफ, बस एक ही कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझना। यही है अंतिम सुख। क्या सिर्फ मंक बनने से वो वरीज खत्म हो गई जो पहले थी? थॉमस को रियलाइज हुआ कि सब कुछ वैसा ही है। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी प्रॉब्लम्स सब सेम ही थी। मॉनेस्ट्री एक पीसफुल जगह थी, पर अंदर जाने के बाद स्लोली उन्हें रियलाइज हुआ कि जो वो सोच रहे थे वो सच नहीं है। थॉमस को लगा था कि मॉनेस्ट्री लाइफ उनका ड्रीम है, पर जाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ पैशन फॉलो करना इनफ नहीं होता। लाइफ एक फैंटेसी से ज्यादा एक रियल एक्सपीरियंस है, जिसमें सिर्फ सपने देखना नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी समझना जरूरी है। द पैशन ऑफ स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड के एक लेजेंडरी स्पीच में कहा था, "You've got to find what you love. The only way to do great work is to love what you do." इस स्टेटमेंट ने दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर किया और लोगों ने इसे पैशन हाइपोथेसिस का नाम दिया। द पैशन हाइपोथेसिस यह थ्योरी कहती है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो आप अपने करियर में खुश रहोगे। स्टीव जॉब्स भी कहते हैं कि अगर आपको अपना काम पसंद नहीं आया तो आप ग्रेट काम नहीं कर पाओगे। लेकिन सच क्या है? ऑथर कहते हैं कि स्टीव जॉब्स ने जो बोला उसे उन्होंने खुद फॉलो नहीं किया। जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे और उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी या बिजनेस में नहीं था। उन्होंने हिस्ट्री और डांस पढ़ा था और ज़ेन मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने एप्पल शुरू करने से पहले स्पिरिचुअलिटी और एक हिप्पी लाइफस्टाइल फॉलो किया। अटारी कंपनी में एक नाइट शिफ्ट जॉब ली, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। एप्पल का आइडिया भी एक रैंडम अपॉर्चुनिटी से आया, जिसमें वोज़नियाक का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। ऑथर कहते हैं कि पैशन ऑटोमेटिकली डेवलप होता है जब आप किसी स्किल में एक्सपर्ट बनते हो। जॉब्स का रियल सक्सेस पैशन फॉलो करने से नहीं बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने से आया। अगर सिर्फ पैशन फॉलो करना सक्सेस की होती तो जॉब्स कभी एप्पल स्टार्ट नहीं करते। पैशन इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ पैशन फॉलो करना गलत एडवाइस हो सकता है। पहले स्किल्स डेवलप करो, फिर पैशन ऑटोमेटिकली आएगा। अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहो, क्योंकि करियर ग्रोथ सिर्फ पैशन से नहीं होती। पैशन इज रेयर। क्या सिर्फ पैशन फॉलो करने से सक्सेस मिलती है? आज के टाइम में हर जगह एक ही एडवाइस सुनने को मिलती है,
अपना पैशन फॉलो करो और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? ऑथर इस सोच को चैलेंज करते हैं और बताते हैं कि पैशन एक रेयर चीज है और सिर्फ पैशन से सक्सेस पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक फुलफिलिंग करियर सिर्फ तभी मिलेगा जब आप अपने प्री एग्जिस्टिंग पैशन को फॉलो करोगे। लेकिन न्यूपोर्ट के रिसर्च में यह प्रूव होता है कि ज्यादातर लोगों के पास ऐसा कोई रेडीमेड पैशन होता ही नहीं। एग्जाम्पल, एक रिसर्च में कैनेडियन स्टूडेंट्स से उनके पैशंस के बारे में पूछा गया। 84% स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई पैशन था, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स या हॉबीज से रिलेटेड थे, जैसे डांस, हॉकी, रीडिंग, स्विमिंग। सिर्फ 4% पैशन का करियर से कोई लेना देना था। तो अगर पैशन हाइपोथेसिस सही होती तो सिर्फ ये 4% लोग ही सक्सेसफुल होते। पैशन डेवलप होता है। 2001 में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने रोड ट्रिप नेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने सक्सेसफुल लोगों से उनकी जर्नी के बारे में पूछा। उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग अपना पैशन एक दिन में नहीं ढूंढ लेते, बल्कि उसको टाइम के साथ डेवलप करते हैं। पैशन स्टम्बल अपॉन होता है, परस्यू नहीं किया जाता। पहले किसी काम में अच्छे बनो, फिर वो काम एक्साइटिंग लगने लगता है। साइंस भी कहता है कि पैशन से ज्यादा स्किल इंपॉर्टेंट है। हर रिसर्च यही प्रूव करती है कि लोग अपने काम को पसंद करने लगते हैं जब वो उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। येल यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में देखा गया है कि एक ही जॉब में काम करने वाले लोग अलग अलग तरह सोचते हैं। कुछ लोग अपनी जॉब को सिर्फ एक काम समझते हैं, कुछ एक करियर और कुछ एक कॉलिंग। सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड वही लोग थे जो अपने काम में एक्सपर्ट बन गए थे। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल और हैप्पी करियर चाहते हो तो सिर्फ पैशन के भरोसे मत रहो। पहले किसी एक स्किल में एक्सपर्ट बनो, उसमें मास्टरी अचीव करो। जब आप एक वैल्यूएबल स्किल डेवलप करोगे, तभी आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज और सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। पैशन फॉलो मत करो, एक्सेलेंस फॉलो करो। पहले स्किल्स डेवलप करो, फिर पैशन अपने आप फॉलो करेगा। ग्रेट करियर्स रेडीमेड नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। पैशन इज डेंजरस। 1970 में रिचर्ड बोल्स की किताब व्हाट कलर इज योर पैराशूट पब्लिश हुई, जिसमें यह आइडिया दिया गया कि अपनी पसंद का काम ढूंढो और वही करो जो तुम्हें पसंद है। इस कॉन्सेप्ट ने बेबी बूमर्स और उनकी आने वाली जनरेशन पर इम्पैक्ट डाला। 1990 और 2000 के दशक तक यह आइडिया और ज्यादा पॉपुलर हो गया। फॉलो योर पैशन फ्रेज का यूज तेजी से बढ़ा। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। लोग सोचते हैं कि एक परफेक्ट जॉब होती है जो बस हमें ढूंढनी है, पर जब वो नहीं मिलती तो जॉब हॉपिंग और सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। रिसर्च दिखाती है कि 1987 में 61% लोग अपनी जॉब से खुश थे, जो 2010 तक सिर्फ 45% रह गए। यंग जनरेशन सबसे ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। 64% यंग प्रोफेशनल्स अपनी जॉब से अनहैप्पी फील करते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैशन के नाम पर जॉब चूज की थी, स्किल्स डेवलप नहीं की। सिर्फ पैशन ही नहीं, स्किल्स भी जरूरी है। ज्यादा लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ पैशन नहीं बल्कि स्किल्स और कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं। हर करियर में मुश्किलें होती हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो उनसे सीखकर ग्रो करते हैं। सिर्फ परफेक्ट जॉब ढूंढने से कुछ नहीं होगा। जो मिल रहा है उसमें एक्सपर्ट बनो, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पैशन फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ पैशन पर डिपेंड रहना डेंजरस हो सकता है। अपनी स्किल्स डेवलप करो, नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो और करियर सक्सेस का रियल फॉर्मूला समझो। द क्लैरिटी ऑफ द क्राफ्ट्समैन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे 2 अलग अलग अप्रोचेस की जो लोग अपने करियर और काम को लेकर अडॉप्ट करते हैं, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट और पैशन माइंडसेट। पैशन माइंडसेट फोकस करता है कि जॉब हमें क्या देती है, सैलरी, कंफर्ट या सेटिस्फैक्शन। पर ज्यादातर लोग सिर्फ यह सोच के फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि उन्हें उनका ड्रीम जॉब या पैशन नहीं मिला। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट, जो इस चैप्टर का मेन लेसन है, यह कहता है कि काम को एक स्किल के तौर पर देखो और अपनी क्राफ्ट्समैनशिप इंप्रूव करो। स्टीव मार्टिन का फेमस कोट है, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। मतलब अपनी स्किल्स इतनी इंप्रूव करो कि दुनिया खुद तुम्हें नोटिस करे।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जॉर्डन टाइस, एक टैलेंटेड ब्लूग्रास म्यूजिशियन जो हर दिन घंटों प्रैक्टिस करता है सिर्फ अपनी म्यूजिक स्किल्स को बेटर बनाने के लिए। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके डिफिकल्ट टेक्निक्स सीखता है ताकि एक एक्सेप्शनल म्यूजिशियन बन सके। पैशन ढूंढने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी स्किल्स डेवलप करना। अपने काम पर मास्टरी हासिल करो, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से ही लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। अगर आप भी अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो क्राफ्ट्समैन माइंडसेट अडॉप्ट करो और अपनी स्किल्स को इतना इम्प्रूव करो कि लोग आपको इग्नोर ना कर सकें। द करियर कैपिटलिस्ट्स एक ग्रेट जॉब सिर्फ इस वजह से ग्रेट नहीं होती कि वो कंफर्टेबल है या पैसा देता है, बल्कि उसमें क्रिएटिविटी, इम्पैक्ट और कंट्रोल होता है। लेकिन यह सब चीजें रेयर और वैल्यूएबल होती हैं और इन्हें पाने के लिए हमें कुछ इक्वली रेयर और वैल्यूएबल ऑफर करना होगा। इसी कॉन्सेप्ट को कैल न्यूपोर्ट करियर कैपिटल कहते हैं। अगर आपको अपना ड्रीम जॉब चाहिए तो आपको रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करनी होंगी जो आपको इंडस्ट्री में यूनिक बनाएं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को एप्पल की शुरुआत करने का मौका तब मिला जब उनके पास एक यूनिक और पावरफुल स्किल थी, एक एडवांस्ड पर्सनल कंप्यूटर बनाना। उन्होंने अपने टेक्निकल और बिजनेस स्किल्स को ग्रो किया और इसी वजह से उनका करियर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना। द करियर कैपिटल थ्योरी ऑफ ग्रेट वर्क। तो अब बात आती है कि आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रेट वर्क अचीव कर सकते हो। न्यूपोर्ट कहते हैं कि की पॉइंट्स याद रखने चाहिए। ग्रेट वर्क के ट्रेट्स क्रिएटिविटी, इम्पैक्ट, कंट्रोल रेयर और वैल्यूएबल होते हैं। अगर आपको ये ट्रेट्स चाहिए तो आपको रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करनी होंगी। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट अडॉप्ट करो, काम पर मास्टरी हासिल करो और करियर कैपिटल बिल्ड करो। अगर आप भी अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं तो सिर्फ पैशन ढूंढने की जगह अपनी स्किल्स डेवलप करना शुरू कीजिए। सो गुड दे कांट इग्नोर यू का यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, अपनी स्किल्स पे ध्यान दो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें।